हेलो फ्रेंड्स, MK क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पर देखिए, आज मैं जो है ना आपको भारतीय संविधान में जो है ना आपको मौलिक अधिकार के बारे में जो है ना थोड़ा सा कुछ बताऊंगा, ठीक है ना। और यहाँ मौलिक अधिकार में जितना भी मैं आप लोगों को बताऊंगा ना वो सारा ही इम्पोर्टेंट होगा। जितने भी पॉइंट मैं आपको यहाँ पर लिखवाऊंगा ना सारे ही इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे, ठीक है ना। वीडियो को लास्ट तक देखना और यहाँ पर देखना, जितने भी मैं पॉइंट आपको बताना हूँ सारे एग्जाम में ये पूछे गए हैं। और आपके जो है ना किसी भी एग्जाम में जब बैठते हो तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर आना ही आना है। तो हम भारतीय संविधान में जो है ना हम बात करेंगे किसकी, मौलिक अधिकार की हम बात करेंगे, ठीक है ना। और वीडियो में लास्ट तक रहना। और जिस स्टूडेंट ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो में जब आप लास्ट तक रहेंगे तो लास्ट में आप ये निर्णय करना कि आप लोगों के समझ में आया या नहीं आया। अगर आप लोगों को कुछ समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक भी करना, शेयर भी करना और जो है ना चैनल को सब्सक्राइब भी करना। अगर समझ में ना आए तो आप कुछ मत करना, ठीक है ना। तो अब देखिए, इसमें जो है ना सबसे पहले जो है ना हम बात करेंगे किसके, यहाँ पर हम बात करेंगे भारतीय संविधान में मूल या मौलिक अधिकार की। किसके, मूल या मौलिक अधिकार की बात करेंगे हम। मौलिक अधिकार, सबसे पहली जो बात यहां पर ये आती है, आखिर ये जो ना हमने मूल अधिकार जो है ना ये कहां से लिया। सबसे पहला पॉइंट हमारा ये बनता है कि हमने ये जो ना मौलिक अधिकार जो ना कहां से लिया, किस देश के संविधान से हमने ये लिया। तो अगर मैं देश की बात करूं तो ये मूल अधिकार जो है ना वो हमने कहां से लिया, ये अमेरिका के संविधान से लिया। कहां से लिया, ये अमेरिका के संविधान से, या शॉर्ट में हम उसे ये कह देंगे कि उसे जो ना हम कहां से, USA के संविधान से हमने लिया। फिर जो ना बात इस पर आती है ये कि चलो अमेरिका के संविधान से ये हमने ले लिया, तो भारत में जो है ना ये भारतीय संविधान में किस भाग में इसे रखा गया। तो भाग में किसे रखा गया, इसे भाग इसे 2 में 3 में रखा गया। किस में, भाग 3 में इसे रखा गया। अब फिर इसके बाद जो ना बात ये आती है कि भाग 3 में रखा गया तो किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक जो है ना इसमें रखा गया होगा इसे। तो जो हमारा जो है ना इसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद किस से किस तक, ये जो ना अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो है ना मौलिक अधिकारों को रखा गया है, ठीक है ना। तो हमारा जो है ना ये 3 पॉइंट इतने इंपॉर्टेंट है। ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया और ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया, ठीक है ना। तो अब ये 3 पॉइंट हो गए, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। USA को जो है ना हम अमेरिका भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, अमेरिका भी बोल देते हैं। और इसका याद करने का तरीका क्या है, देखो याद करने का तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूं। क्या है कि देखो USA मूल अधिकार इसमें अमेरिका है ना, अमेरिका में जो है ना आकृति 3 की आकृति होगी ये, ठीक है ना। भाग किस में रखा गया, 3 में, देखो ये भी भाग 3 में हो गया, ठीक है ना। और अनुच्छेद किस में, 12, और 12 का अंकों का योग कितना हो गया, 3 हो गया। इसका जो ना इकाई का पहला अंक कितना है, 3 है। तो इसलिए इसे याद करने का तरीका जो है ना बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है ना। तो ये तो हो गई हमारी किसकी बात जो है ना कि मूल अधिकार जो ना कहां से लिया गया, अमेरिका के संविधान से लिया गया, ठीक है ना। और किस भाग में रखा गया भारत के, ये भाग 3 में इसे रखा गया। और जो है ना किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक, 12 से लेकर 35 तक जो है ना इसे हमने अपने भारतीय संविधान में रखा। इसके बाद जो है ना नेक्स्ट जो है ना इसमें बात चलती है क्या, कि जब हम बात करते हैं मूल संविधान की, किसकी, तो मूल संविधान की अगर मैं बात करता हूं तो मूल संविधान होता है जब संविधान बनकर तैयार हुआ था। तो मूल संविधान में जो है ना, मूल संविधान में कुल कितने थे, कुल 7 मौलिक अधिकार थे। कितने थे, 7 मौलिक अधिकार थे। तो मौलिक अधिकार थे 7। अब उसमें जो ना 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं है। वर्तमान में क्या है कि वर्तमान समय में जो है इसमें कितने रह गए, वर्तमान समय में इसमें 6 मौलिक अधिकार रह गए। वर्तमान समय में कितने, 6 मौलिक अधिकार, 6 मौलिक अधिकार स्थित हैं या हैं, अधिकार हैं। अब उसमें से एक जो मौलिक अधिकार जो निकाल दिया गया
वो कौन सा अधिकार था जिससे जो ना यहाँ से निकाल दिया गया, किस अनुच्छेद के अंतर्गत वो आता था, ठीक है ना। तो इसके बारे में भी हम जानेंगे, ठीक है ना। तो किस जो ये हमारे जो 6 मौलिक अधिकार हैं, ये कौन कौन से अधिकार हैं, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद में आते हैं, ये सारी डिटेल जो है ना मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो इसमें जो हमने जो संपत्ति का जो अधिकार है मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, उसे जो है यहां से निकाल दिया गया। संपत्ति के अधिकार को निकाल दिया गया, निकाल दिया गया, जो किस में आता था, अनुच्छेद 31, जो अनुच्छेद 31 या अनुच्छेद 19 के 6 में ये आता था। किसमें, अनुच्छेद 19 के फर्स्ट और 6 में ये आता था, ठीक है ना। तो जब यहां से इसे हटा दिया गया, तो इसे हटाया किस संशोधन के द्वारा, किस संशोधन से, तो कौन सा संशोधन हुआ था हमारा, तो इसमें जो ना संशोधन हुआ था 44वां संविधान संशोधन। कौन सा, 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में, इसे जो ना यहां से निकाल कर, मतलब कि 78 ईस्वी में निकाल दिया गया, निकाल दिया गया, और इसे और अनुच्छेद 300A, अनुच्छेद 300A या ए कह दो चलो, अनुच्छेद 300A में एक विधिक अधिकारी, एक विधिक अधिकारी एक विधिक अधिकारी के रूप में स्थापित किया गया, ठीक है ना। तो इतनी बात जो ना याद रखना, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसे याद रखना। तो ये हमारे पॉइंट हो गए कि जो 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, तो इसे जो है ना उसके द्वारा जो है ना इसे निकाल दिया गया, और निकालने के बाद जो है ना इसे जो है ना किस में, अनुच्छेद 300A में जो है ना एक विधिक अधिकारी के रूप में स्थापित कर दिया। तो वर्तमान में अब हमारे जो है ना कितने हैं अनुच्छेद हैं, मूल अधिकार हैं, 7 हैं। तो पहला जो है ना हमारा है, पहला जो है हमारा इसमें पहला है समता और समानता का अधिकार। क्या है पहला, समता और समानता का अधिकार, समता और समानता का अधिकार, और ये किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक होता है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ये होता है हमारा अनुच्छेद 14 से 18, 14 से 18 ये हमारा अनुच्छेद होता है। दूसरा है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। क्या होता है, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, और ये जो है ना किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक, ये होता है 19 से 22 अनुच्छेद तक, 19 से 22 अनुच्छेद तक ये होता है। इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में जो है ना आपके ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं कि समता और समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, ठीक है ना। तो तीसरा जो है हमारा वो है स्वतंत्रता का अधिकार हो गया ना। फिर है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो बच्चों से संबंधित होता है, शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें जो है ना अनुच्छेद 23-24 आता है, ठीक है ना, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट जो है ना ये तीसरा, अनुच्छेद 23 से 24, 23 से 24। इसके बाद जो है ना हमारा एक होता है
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कौन सा होता है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 25 से 28, 25 से 28 होता है, 25 से 28। और इसके बाद जो ना हमारा पांचवा पॉइंट जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो होता है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30, अनुच्छेद 29 से 30 होता है। और लास्ट जो होता है बच्चों हमारा, वो होता है इसमें लास्ट का छठा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या होता है? संवैधानिक, सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 सभी सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है ये, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं ये हमारे अधिकार, ठीक है ना। तो एग्ज़ाम में जो है ना बिल्कुल आपसे जो ना हैंड टू हैंड ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि बताइए कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है ना वो किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, ये आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। तो एक बार जो है ना इसे हम रिपीट कर देंगे आप लोगों को। देखो, जो बात कर रहे हैं मूल अधिकार की, मौलिक अधिकार की, जो मूल अधिकार जो है वो कहाँ से लिया गया? हमने अमेरिका के संविधान से लिया गया। कहाँ से? अमेरिका के संविधान से। भारत के जो संविधान में इसे जो है ना भाग 3 में रखा गया है। और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक? 12 से 35 तक जो है ना भारत के संविधान में इसे रखा गया है। तो मूल संविधान में जो है ना पहले कितने थे? 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान समय में जो आज जो है ना कितने हैं? वो 6 मौलिक अधिकार है, ठीक है ना। जिसमें से 44वां संविधान संशोधन के तहत जो है ना हमने संपत्ति के अधिकार को यहाँ से निकाल दिया गया है, जो जम्मू कश्मीर में लागू होता था, ठीक है ना। तो इसे यहाँ से निकाल कर जो है ना हमने अनुच्छेद 300A में जो है ना एक विधिक अधिकारी के रूप में जो है ना इसे स्थापित कर दिया, जो अनुच्छेद 31 के तहत जो नहीं आता था, और जो है ना अनुच्छेद 19 के फर्स्ट के 6 में इसे रखा गया था, ठीक है ना। तो नेक्स्ट इसके बाद जो है ना यहाँ पर जो है ना हमने आपको ये बता ही दिया। और जो ना अब जो ना वर्तमान में हमारे कितने हैं मूल अधिकार? सिर्फ 6 मूल अधिकार हैं, जिसमें से पहला जो है ना आपका समता और समानता का अधिकार है, जो 14 से लेकर 18 के अंतर्गत आता है। दूसरा है हमारा कि स्वतंत्रता का अधिकार, जो 19 से लेकर 22 अनुच्छेद हैं। तीसरा हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें 23 और 24 अनुच्छेद होता है। उसके बाद चौथा है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें 25 से 28 अनुच्छेद तक होते हैं। पांचवा है हमारा जो है ना शिक्षा, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जिसमें जो है ना 28 और 29 अनुच्छेद होते हैं, और इसमें 29 से 30 अनुच्छेद होते हैं। और सबसे लास्ट का जो है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, जो सभी जो है ना अन्य जितने भी अन्य मौलिक अधिकार है सबका ये क्या होता है? संरक्षक होता है। और इसी अनुच्छेद को जो है ना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो है ना अनुच्छेद 32 को जो है ना संविधान की रीढ़ कहा था, संविधान की आत्मा कहा था। बस आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को हमारा जो अच्छा लगा हो और यहाँ से क्वेश्चन आता है, अगर आपके एग्जाम में आया हो, ठीक है ना, तो वीडियो को जो ना लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। बस ऐसे ही टॉपिक जो ना मैं आपको और लेके आऊँगा अच्छा सा। बस आज के लिए इतने काफ़ी है। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।